2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है। मतलब मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। सत्यमेव जयते। आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात में सेशंस कोर्ट के बाद फिर से एक बार राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी है और एक बार और स्पष्ट हो चुका है कि ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, ये मानहानि और अपमान की दुकान है। एक तो करेंगे ओबीसी समाज का अपमान और फिर जुडिशरी पर उठाएंगे सवाल। यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। बता दें कि राहुल गांधी ने मई 2019 में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने ही राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। आज फैसले के बाद अब सुनिए पूर्णेश मोदी का क्या कहना है। कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए। वही सच्चे अर्थ में सत्यमेव जयते है। किस तरीके से देखते हैं आप? पहले से बताइए कि आपने जो किस तरीके से इसमें लेके गए थे इस मामले को आगे। ये तो पूरा सबको मालूम है। फिर भी एक बार, जब 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में जनसभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो निवेदन किया था, संबोधन किया था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, उसके बारे में पूरे भारतवर्ष में मोदी समाज, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी उपनेमधारी, मोदी ज्ञाति अनेक करोड़ों लोग हैं। इस समाज को गाली देना ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग समस्त गुजराती मोड़ समाज के में उपप्रमुख की जिम्मेदारी थी। हम सूरत की कोर्ट में गए थे। देखा जाए तो राहुल गांधी अब इस केस में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के केस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खूब लताड़ लगाई। राहुल गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। कोर्ट के द्वारा उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पार्टी की ओर से राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। वहीं राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए बहुत कुछ लिखा। आज हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो अपील थी उसमें फैसला सुनाया है। 80 से 90 पन्नों का फैसला है। अभी जज साहब की साइन नहीं हुई है। पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी ऑफिशियल रिएक्शन देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर ज़रूर जाएगी और जो पहलू राहुल गांधी जी की फेवर में है, कर्नाटक में कुछ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट है, लॉ क्लियर है कि कर्नाटक में कुछ बोले हैं उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है
यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज़ जनता तक पहुँचे। सच्चाई को आप जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ताकत से ही उभरती है। राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ सालों में ये दिखाया है कि पूरे देश में विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ी आवाज़ है, जो जनता की तरफ से सबसे बड़ी आवाज़ है, उस आवाज़ का नाम राहुल गांधी है। और वो इस तरह की किसी भी सज़ा से डरने वाली आवाज़ नहीं है। राहुल जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, मणिपुर का चाहे मुद्दा हो, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सरकार की मंशा हमें पता है, सरकार राहुल गांधी जी की आवाज़ को खामोश करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस तरह के फैसलों से डरने वाले नहीं हैं और वो लगातार देश के लिए लड़ते रहेंगे, देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। बीजेपी जहां इसे सत्य की जीत बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता इस फैसले के विरोध में है। अब देखना होगा कि अपनी रिहाई के लिए राहुल गांधी आगे कौन सा तरीका अपनाएंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत